What exactly is fasting? कुछ लोग उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ लोग उसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज उसे ओमैड बोलते हैं, 1 मील अ डे। डीजल और इथेनॉल वाले पेट्रोल के जमाने में इलेक्ट्रिक व्हीकल है फास्टिंग। नॉइजलेस हेल्दी लाइफ का रास्ता है फास्टिंग। हेल्थ इंश्योरेंस है फास्टिंग। टर्म इंश्योरेंस है फास्टिंग। Back in the day, religion was a tool for it. सावन का फास्ट क्या है? Ramzan, similarly, a lot of these religions at the end of the day were trying to tell you and give you this information that it's a good time to give your body a break. But have we confused that? जब हम रमजान को बिरयानी खाकर तोड़ रहे हैं, नवरात्रि में इतना साबूदाना खा रहे हैं और इतना फ्राइड फूड खा रहे हैं। I'll talk about the universal religion. Money. Save, invest, spend. You have your diet. It is a running currency. If you are eating more than required, a part of it is saved and it appears in your belly. So your belly keeps increasing. Yeah. मैडम आपको फैटी लिवर हो गया है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ना मैंने अल्कोहल पी, मैं तो दाल रोटी खाती हूँ। 10 साल की उम्र से लेके आज तक आपने कितने समोसे खाए, कितनी जलेबी खाई, कितने रसगुल्ले खाए, सबकी गिनती बताओ। ये आपका उसका प्रोविडेंट फंड और शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलता है। Fasting means no food or fasting means like Sonam Wangchuk only water? इसको आप किसी भी तरह काम कर लीजिए, टारगेट कैलोरी डेफिसिट ही है। Once in 15 days you should eat everything. बट बाकी दिन में डिसिप्लिन रहूंगा, प्रोटीन हाई, फाइबर हाई, पर ऑल्टरनेट संडे में सब कुछ खाऊंगा। But when you say सब कुछ खाऊंगा, you mean? दिक्कत आती है जब हम स्कॉटलैंड को स्कॉच पीना सिखाते हैं। मतलब लोग पहले 3 बड़े-बड़े ड्रिंक विस्की के पीते हैं, उसके साथ टिक्के, फिर 2-4 पीस नान के खाते हैं, बटर चिकन और उसके साथ। तो मैं सोच रहा होता हूँ ये एक रात में इतना खाना तो मैं 2 हफ्ते में खाता हूँ भाई। People think that fasting is equal to detox. क्या ये सच है? क्या ये मिथ है? नवरात्रि का फास्ट। फ्रूट जूसेस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर फास्टिंग, फॉर डाइटिंग करते हैं, नहीं करना है। डाइट कोक पी लो आप उसकी जगह। Diet Coke is better than a fruit juice. यस। फिर एक एक्ट्रेस ने बोला था, कौन सी है वो, सोनाली बेंद्रे, कि पता नहीं कौन सी वाली फास्टिंग से मेरा कैंसर वापस नहीं आया। Do you think she's wrong? कैंसर ठीक हुआ आयुर्वेद से। जब उनकी वाइफ गायनी की हेड रही हैं, हमारी टीचर रही हैं, मिसेस नवजोत सिद्धू। साबूदाना, कुटू का आटा, मखाना, समक चावल, आलू चिप्स व्रत वाले, करवा चौथ पे निर्जल फास्टिंग। हाँ। I'm sure it's not controversial. हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट। आई एम सोनल मेहरोत्रा कपूर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत सारे व्यूज हैं, बट सरप्राइजिंगली इट्स द ओनली टॉपिक वेयर ईस्ट एक्चुअली मीट्स वेस्ट. It's one issue that modern medicine and traditional wisdom actually both agree upon. It is one thing that Hindus and Muslims both do. It is one thing that Sonam Wangchuk and Elon Musk also do. What am I talking about? I'm talking about the concept of fasting. It doesn't matter if you do it by the day or you do it by the hour. You do it by the month or you do it just because you feel like it. Fasting is something that goes on to just give more and more. And like I said, this is one issue where there is no versus. Everybody believes that there is some truth to it. But perhaps it is one of the most misunderstood things. कई लोग फास्ट के नाम पर फीस्ट कर रहे हैं, कई लोग फास्ट के नाम पर स्टार्व कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है फास्ट करने का और किस तरीके से फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। And to talk to me about this, I have with me Dr. Shubham Vatsya. Hello and welcome. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me. Dr. Shubham ऐसे तो GI expert है, but fasting पर he has done a lot of research, so I thought it'll be interesting to sort of get him in. तो सबसे पहले डॉक्टर शुभम बात करते हैं कि फास्टिंग के प्रोसेस से हो क्या रहा है बॉडी में. If you can break it down very simply for us, when I'm not eating for a prolonged period of time, what is happening inside my body? So you talked about a lot of religions. I'll talk about the universal religion, money. Okay, so every person in life, what he wants to do is that save, invest, spend, and with everyday income or monthly income, 20-30% spend and save this 60-70%. That's how the Indian mentality is. Okay, right? हाँ. So now we are talking about things that
when do you use 100% of your saving or your FD? When the running cash flow dries up. So I am equating cash flow to calories. So you have a reserve in your body in the form of glycogen, in the form of proteins, in the form of fat, right? And you have your diet, which is a running glucose. It is a running currency. So if you are eating more than required, a part of it is saved and it appears in your belly. So your belly keeps increasing. Yeah. तो अगर आप इंडिया में किसी भी मेल या फीमेल की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल की फोटो ऐसे रख दें, तो आपको फीमेल्स ऐसे फैलती हुई दिखेंगी, आदमी ऐसे फैलते हुए दिखेंगे और बाजुएं कम होती हुई दिखेंगी. ठीक है. फिर वो 50 साल की माता हमारे पास आती है, हम कहते हैं मैडम आपको फैटी लिवर हो गया है और आपको लिवर फाइब्रोसिस हो गया है, हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी आपके वायरसेस देखने के लिए. तो कहती है मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बनिया हूँ, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, ना मैंने अल्कोहल पी, मैं तो दाल रोटी खाती हूँ. तो हमें पूछना पड़ता है कि मैडम 10 साल की उम्र से लेकर आज तक आपने कितने समोसे खाए, कितनी जलेबी खाई, कितने रसगुल्ले खाए, सबकी गिनती बताओ. ये आपका उसका प्रोविडेंट फंड और शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. सी ये अच्छे दिन की बीमारियां हैं. हम दोबारा वहां जा रहे हैं जहां हमारे पूर्वज थे. फास्टिंग. ठीक है. ये 50 साल पहले बीमारियां नहीं थी. आपकी फैटी लिवर, आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज, आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नहीं थी. ये अच्छे दिन है. दीज आर द एक्चुअल अच्छे दिन ऑन द ग्राउंड. Like my dad likes to say, भरे पेट के मुद्दे हैं. बिल्कुल. मैं पेशेंट से नॉर्मली बात करता हूँ बिठा के कि यार ये तो अच्छे दिन की बीमारी है. तो हम क्या हो रहा है, वी आर बैक ट्रैकिंग. हम वहीं जा रहे हैं. तो फास्टिंग का मतलब है कि मैं अपने रिजर्व स्टोर्स को यूज कर रहा हूँ. दिस इज ऑपोजिट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ. राइट. कि पैसे मुझे यूज नहीं करने सेविंग वाले, पर कैलोरीज मुझे यूज करनी है सेविंग वाली. क्योंकि आप ये देखिए जो भी आप खा रहे हैं उसका फैट सबसे पहले डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, लिवर पे, जो रिजर्व है. 5% से ज्यादा लिवर सेल्स पे फैट डिपॉजिट हुआ, आपको फैटी लिवर हो गया. एक लिमिट आएगी लिवर की फैट डिपॉजिट करने की, वो फैट निकल जाएगा लिवर से. जब वो गॉल ब्लैडर में जाएगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा. जब वो आर्टरीज में डिपॉजिट होगा, आर्टरीज कम हो जाएंगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा. जब आपके हार्ट में जाके वो कॉर्नरी में डिपॉजिट होगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा. जब आपके ब्रेन में डिपॉजिट होगा, आपको स्ट्रोक हो जाएगा. तो जब आपकी ओवरीज में जाके होगा, फीमेल्स को जो हमारी फेशियल हेयर और सबसे परेशान है, एक्ने, पीसीओएस या पीएमओएस हो जाएगा. तो ये एक स्पेक्ट्रम है. आप जब फास्टिंग कर रहे हो बेसिकली आप इस सब को रोक रहे हो और एक्चुअली लॉन्गिटिविटी की तरफ जा रहे हो. इसी में हमारे पास कुछ दवाइयां आई जिससे आपके इन्फ्लुएंसर बाबा काफी परेशान हुए, है ना. तो वो दवाइयों ने क्या करवाया, फास्टिंग करवाई. वो दवाइयां हम रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं. आप GLP-1 ड्रग्स की बात कर रहे हैं. किनको करते हैं, सही इंसान को करते हैं. कैसे करते हैं, सही सुपरविजन में करते हैं. क्या वो ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल है, पर क्या हर इंसान को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. बट इवेंचुअली वो क्या करा रहा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, फास्टिंग. यू आर राइट कि ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है. पर टाइप्स ऑफ फास्टिंग की बात करते हैं एक बार. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. कुछ लोग उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ लोग उसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग बुलाते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज उसे ओमैड बोलते हैं, 1 मील अ डे. कुछ लोग इसे वाटर फास्टिंग बोलते हैं, फ्रूट फास्टिंग है. मतलब इस समय जितने इंटरनेट पे लोग हैं उतनी तरह की फास्टिंग शेड्यूल्स बन चुके हैं. मेडिकली मैम 6 तरह की फास्टिंग होती है. ओके. अगर हम उसे क्लासिफाई कर पाए, पहले तो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग. दैट्स IF. हाँ, मतलब एक तरह का कि 16-8 बोल लो, 18-6 बोल लो, 23-1 बोल लो, ओमैड हो जाएगी वो. ठीक है. वो तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, जो हमारे पूर्वज करते थे कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले खा लो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम दो. ठीक है. दूसरा है पीरियोडिक फास्टिंग, जिसकी बहुत सारी स्टडीज है. इसको 5:2 बोलते हैं, जिसको नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज पे हम 10% से कम कैलोरीज लेते हैं. मतलब मंडे 10% से कम कैलोरीज जो नॉर्मली लेता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे नॉर्मली जिया, थर्सडे फ्राइडे में से कोई एक दिन, और अगली वीक में वो 2 दिन अलग, मतलब रैंडम होगा हर हफ्ते. पर हर हफ्ते में 2 दिन का उपवास करूंगा, जो एक्चुअल उपवास होगा. ठीक है. ये हो गई आपकी पीरियोडिक फास्टिंग. फिर आता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग. इस पे भी काफी स्टडीज हैं. इसमें अगेन ऑल्टरनेट डे आप 10% से कम कैलोरीज ले रहे हैं नॉर्मल कैलोरीज की. फिर आता है आपके मॉडिफाइड ऑल्टरनेट डे फास्टिंग. इसमें 50% से कम आप ले रहे हैं. फिर आता है एक्सटेंडेड प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जो 3 दिन से ज्यादा आप फास्ट करते हैं, जो डेंजरस एरिया है. और फिर आता है रिलीजियस फास्टिंग. तो मेडिकली ये 6 तरह की फास्टिंग होती है.
इसको आप किसी भी तरह काम कर लीजिए, टारगेट कैलोरी डेफिसिट ही है। कितने मर्जी फैंसी शब्द दे लीजिए, टारगेट कैलोरी डेफिसिट ही है। मैथ्स में अगर गल्ले की बात करें, 7700 किलो कैलोरीज का पॉजिटिव बैलेंस 1 किलो गेन, 7700 किलो कैलोरीज का नेगेटिव बैलेंस 1 किलो लॉस। मेंटेनेंस 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। अगर आप 80 किलो के हैं और आप 2400 कैलोरी खाएंगे तो साइंस के हिसाब से आपका वेट सेम रहेगा। अगर आप उसे 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे कर देंगे तो 5 किलो कैलोरी पर केजी एक्स्ट्रा हो गई दिन की, तो 80 इंटू 5 400, 7700 को 400 से डिवाइड कर दो, 18 दिन में आपका 1 किलो गेन हो जाएगा। 18-19 दिन में। इसी तरह उसको माइनस कर दो तो 18-19 दिन में 1 किलो कम हो जाएगा। बट ये ना कैलकुलेशन बताना और सुनना आसान होता है, लोगों के लिए ये कैलकुलेट करना कि वो दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। इमोशनल अटैचमेंट है ना, because people don't understand, and then especially our generation where food is such a tradition, where food is an emotion, where food is love, उस समय उनको बताना कि आपका ये जो मम्मी हलवा बनाकर लाई है वो बेटा प्यार नहीं है वो 150 कैलोरीज है, तो वो नहीं समझ में आता लोगों को। उसका कोई हैक है to try and tell them that how do you understand the amount of calorie that you're consuming? मैम सी देयर इज नो शॉर्टकट टू डिसिप्लिन। तो हैक तो एक्चुअली लाइफ में मुझे लगता है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इफ यू आस्क मी। बट येस, आई वुड से दैट वंस इन 15 days you should eat everything. Okay. Everything. Because ये कोई साइंस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सस्टेनेबल मॉडल, डिसिप्लिन का तरीका। 14 दिन मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, चिल करूंगा, लाइफ में मिनिमल खाऊंगा जो मैं करता हूँ, पर ऑल्टरनेट संडे में सब कुछ खाऊंगा। तो मेरा इमोशन भी रह गया, मेरी कैलोरीज भी रह गई, बट बाकी दिन में डिसिप्लिन रहूंगा, प्रोटीन हाई, फाइबर हाई, मीडियम फैट, लो कार्ब डाइट खाऊंगा। आई सी। बट व्हेन यू से सब कुछ खाऊंगा, यू मीन छोले भटूरे भी खाऊंगा मैं ऑल्टरनेट संडे। बट यू विल कंट्रोल योर पोर्शंस। हाँ, एक भटूरा खा लूंगा। एंड मैम होता पता है क्या है, क्योंकि आप जैसे बोलेंगे सब कुछ खाने, लोगों को सुनेगा दबा के खाना है उनको मैम ठीक है, अगर डिफरेंस नहीं समझ में आता अगर आप 14 दिन कैलोरी डेफिसिट में हैं तो 15 दिन आप अगर 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा भी खा लेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। हाँ, दिक्कत आती है जब हमने, इफ आई कैन से दैट, आई एम श्योर इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, जब हम स्कॉटलैंड को स्कॉच पीना सिखाते हैं। हाँ, एक्सप्लेन। हमारी सोसाइटी में जो सोशलाइजिंग होती है, मतलब आफ्टर द सोशल मीडिया वायरलिटी में तो बहुत ज्यादा देख ली कि मैं कहीं जाता हूं तो मतलब लोग पहले 3 बड़े बड़े ड्रिंक विस्की के पीते हैं, उसके साथ टिक्के और पता नहीं कौन कौन से स्टार्टर खाते हैं, फिर 2-4 पीस नान के खाते हैं, बटर चिकन और उसके साथ। तो मैं सोच रहा होता हूँ ये एक रात में इतना खाना तो मैं 2 हफ्ते में खाता हूँ भाई आपने वो स्कॉच जहां से बनी है, मतलब स्कॉटिश हाईलैंड्स वालों को वो अगर आ जाएंगे यहाँ पे इन्वर्नेस से और वो ग्लासगो से और देखेंगे कि हमारी स्कॉच के साथ क्या हो रहा है, वो तो सुसाइड कर लेंगे। वो तो बेचारे बोलेंगे भाई मैं ही मतलब पहले मर जाता हूँ यार। मतलब वो बेचारे 6-8 बजे अच्छा खासा डिनर करके 30 ml 60 ml करके सो जाते हैं, ठीक है, मतलब लिटरली सो जाते हैं। और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं कि रात को 4 बज रहे हैं यार, एक ड्रिंक और पी लेता हूँ। ड्राइवर तो मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है, ये एक्चुअल रियलिटी है, और ये अपर मिडिल क्लास में और हाई सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में थोड़ा ज्यादा है। और मतलब इट्स I call it like don't teach the Scottish how to scotch. But let me come back to fasting for a little bit, because you know this noise that you're talking about, this food noise is what a lot of people struggle with. I also think back in the day जब लोगों के पास अपनी बात पहुंचाने का, scientific research पहुंचाने का तरीका नहीं था, so religion was a tool for it, right? Yeah. भगवान के नाम पर लोग आपको बोलते थे कि जब भी ना सावन का फास्ट क्या है, weather is turning, infection is out there, your gut is also resetting in a way, so it's a good time to give it a break, right? Okay. Ramzan similarly comes at a time when back in the day there, in that part of the world, there used to be a turn in the weather, right? Navratri, think about it again, comes at a time when again the weather is turning. Lent comes at a time when the weather is turning. A lot of these religions at the end of the day were trying to tell you and give you this information that it's a good time to give your body a break. But have we confused that with different kind of things? अब हम रमजान को बिरयानी खाकर तोड़ रहे हैं, नवरात्रि में हम
हम नवरात्रि में इतना साबूदाना खा रहे हैं और इतना फ्राइड फूड खा रहे हैं that at the end of it you are more calorie, dense than you are calorie, conscious. So, is there a right way to fast? And what exactly does fasting mean? Fasting means no food, or fasting means like Sonam Wangchuk only water? What exactly is fasting? Let me just talk about the science of fasting. Okay. I had my last calorie, if this is the last calorie I have, at 1 p.m. on Tuesday. Today is 4th August. What will happen the next 6 hours if I don't have anything? The glucose I am taking will fuel my cells. दूसरा, एक ग्लूकोज जब एक्सेस में होता है, जो मैं बता रहा था, तो रिजर्व में कन्वर्ट होता है, जो लिवर और मसल में डिपॉजिट होता है, ग्लाइकोजन बोलते हैं. बेसिक सा एक स्टोरेज फॉर्म है उसका. सबसे पहले टू द फोर्टे आता है वो. आपका लिक्विड सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा है, जैसे पैसे कम हुए वो आ गया. लो, लिवर वाला ग्लाइकोजन आके टूटता है और 6 से 24 घंटे में खत्म हो जाता है, आपने कुछ नहीं खाया तो. मसल वाला नहीं आ पाता, क्योंकि एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो ब्रेक करता है, मसल वाले में नहीं होता, मसल ग्लाइकोजन में. तो लिवर वाला खत्म हो जाता है. 24 घंटे ऑफ फास्टिंग, कैलोरी नहीं गई है. ब्लैक कॉफी गई होगी, ठीक है, चीनी नहीं थी उसमें, पानी गया होगा, ठीक है, बट कैलोरी नहीं गई है. यू अंडरस्टैंड? 24 घंटे बाद ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए. तो अब वो कुछ अमाइनो एसिड, एलानिन लिवर में, लैक्टेट, ग्लिसरॉल, इन सब से ग्लूकोज बनाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं, ग्लाइकोजन जब टूटा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन. और जो 24 घंटे के बाद हो रहा है कि ग्लूकोज दूसरी चीजों से बन रहा है, ग्लाइकोजन खत्म होगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस प्रोडक्शन, न्यू ग्लूकोग्लूकोज. सो न्यू ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. अब क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स 72 आवर्स जाते हैं, आपकी स्केलेटल मसल टूटने लगती है, विच इज अ रेड फ्लैग फॉर दी बॉडी. तो बॉडी के कंजर्वेटिव मैकेनिज्म चालू होते हैं. जो डे 2 होता है वो फास्टिंग का सबसे टफ डे होता है, क्योंकि आपके पेट से जो भूख हार्मोन है, ग्रेलिन जी सेल बनाता है पेट में, वो बढ़ता है, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज की आदत है. अब ये 24 to 72 आवर्स में जैसे जैसे ग्लूकोज बन रहा है, स्केलेटल मसल टूट रही है, लिवर एक नई चीज बनाने लगता है, कीटोन, और कीटोन बढ़ता है. अब ब्रेन को कीटोन मिलने लग जाता है. ये बॉडी का मैकेनिज्म है स्केलेटल मसल को बचाने का. 72 आवर्स के बाद बॉडी प्राइमरली कीटोन पे जिंदा रहती है, और इंसुलिन आपका गिर जाता है. ठीक है, कि ग्लूकोज जितना भी बढ़ पाए, और बॉडी कीटोन पे चल रही है, तो अब आपको भूख लगनी बंद होती है, क्योंकि आपके ब्रेन को कीटोन मिल रहा है. तो अगर आप 3 से 7 दिन में लोगों से मिलोगे जो फास्ट कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि भाई कोई नहीं, जिंदा रह लेंगे, 2 दिन तक मुश्किल था, अब ठीक हो गया है. ये डेंजर एरिया है मैम, बिकॉज यहाँ पे 7 दिन के बाद आपका 10% स्केलेटल मसल लॉस होते ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे सोनम वांगचुक साहब को एडमिट किया गया था दोबारा खिलाने के लिए, जिसको हमारी भाषा में रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं. अब आपने 10 दिन तो फास्ट कर लिया, अब आपने बोला ला भाई छोले भटूरे, आपने खाए, 2 घंटे बाद वो कार्डियक अरेस्ट हो गया. तो उसमें बहुत जो वांगचुक साहब के साथ हुआ, बिल्कुल सही हुआ. मॉनिटरिंग के अंदर लो कार्ब मील से 5 से 10 किलो कैलोरी पर केजी दिया गया, रीफीडिंग सिंड्रोम बचाने के लिए. ये है साइंस फास्टिंग की. आप इसमें किसी भी तरह इसको नाम दे लो, आप रिजर्व्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो अपनी डेली बॉडी नीड्स के लिए. Got it. दिस इज फास्टिंग, एंड दिस वी आर डूइंग टू प्रिवेंट विसरल एडिपोसिटी, कि फैट टूटेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी. ऐसे फास्ट करेंगे कि हम कीटोजेनेसिस में ना जाएं, परसिस्टेंट कीटोजेनेसिस में, जो डायबिटीज में भी होता है, स्टारवेशन में भी होता है, अल्कोहलिज्म में भी होता है. 3 मेन कॉज होते हैं कीटोजेनेसिस के. कीटोजेनेसिस इज द crisis mode of the body. Got it. A lot of people think that fasting is equal to detox. क्या ये सच है, क्या ये मिथ है? मिथ है, पूरी तरह सुपर मिथ है, मतलब ग्रैंड डैडी ऑफ मिथ्स है. बिकॉज आपकी बॉडी के पास नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से हैं. आपका लिवर पहले ही फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस के थ्रू आपके मेजर टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है. सबसे बड़ा टॉक्सिन कौन सा जो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है? अल्कोहल. तो बढ़िया से वो कर रहा है. दूसरा, जो टॉक्सिन्स अब डिटॉक्सिफाई हुए हैं, उन्हें शरीर के बाहर किडनी फेंक रही है. आपको डिटॉक्सिफाई करना है अगर, तो मेरा रिकमेंडेशन प्लेन वाटर है, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करे और अच्छे से यूरिन लाए, कि वो सिस्टम पार हो जाए.
सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन की दवाई जो 70 साल से चल रही है, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस से बैन हो चुकी है, वो है लिवर 52। ओके। एंड इंडिया का ब्रांड है जो 1955 से चल रहा है शायद, और उससे कुछ नहीं होता है, पर हर आदमी इंडिया में अल्कोहल के साथ वो ले रहा होता है कि मैं तो लिवर 52 ले रहा हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक है। तो आपको डिटॉक्स नहीं है फास्टिंग, रेजर्वोयर एक्सेस यूज है फास्टिंग। फास्टिंग ईवी है गाड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। डीजल और इथेनॉल वाले पेट्रोल के जमाने में इलेक्ट्रिक व्हीकल है फास्टिंग। नॉइजलेस हेल्दी लाइफ का रास्ता है फास्टिंग। अस्पताल के बाहर रहने का तरीका है फास्टिंग। हेल्थ इंश्योरेंस है फास्टिंग, टर्म इंश्योरेंस है फास्टिंग। So I understand what you're saying, that largely fasting is done to keep your body on a calorie deficit and thus break down the fat deposits which are there. I get that. But as a way of just sort of researching for this podcast, I fasted for 24 hours yesterday, right? It was also Savan ka Somar. My mother was very happy. But my way of fasting was very different from, say, a traditional Savan ka fasting, जिसमें वो फलाहार खाना भी खाते हैं, जिसमें कूटू की पकौड़ियाँ बनती हैं खूब से तेल के साथ, उसके साथ आलू फ्राई होता है, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ दैट गोज इनटू माउथ वाटरिंग फास्टिंग। फीस्टिंग है वो, एक्चुअल फीस्टिंग है, राइट? सो आई डिड अ फास्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे. आई टोल्ड माई सेल्फ, ओके, आई विल कंटिन्यू टू टेक फ्लूइड्स थ्रू आउट, and I want to do a gut reset as well. So I will continue. If I'm feeling hungry, I'll take like a matha, like a buttermilk or something like that, and I'll take coconut Sweet? water. No, namak. So your sugar you didn't have for 24 No. hours. Okay. So there was no sugar, but I And had. how much sugar do you take regularly in your life? So I don't do sugar, And say for how long? and I do monk fruit instead. So I don't do added sugar. Let me correct that. So I'm not adding sugar to any of my stuff. Ice cream? Rarely. Once in 15 days. Mango? To be precise. Maybe one mango in 2 days. Okay. And no sweet coffee, chai, cold drink, nothing? No. Okay. Very good. For me, it's been 8 years since I had sugar. Wow. Added sugar, you mean? Ice cream also. Yeah. Sweets No also. ice cream, huh? Sweets also. Oh, wow. Yeah. So I think sugar is the new alcohol. Sugar is indeed the new alcohol. But what I'm trying to tell you is that my way of fasting, from what I understand, was very different. My body needed a break. And if I had followed the traditional way of fasting, which was कि ये भी खाओ वो भी खाओ, and फिर रात को खूब मेरा झगड़ा हुआ मेरी अम्मी के साथ कि यार पूरे दिन कैसे भूखी रह सकती हो, कुछ तो तुम्हें एक मील तो खाना चाहिए था, ये कोई तरीका नहीं है फास्ट करने का. To which I told her that I will understand from a expert on what is the right way to fast. अगर आप फास्ट कर रहे हैं to give your body a break, it is once a week. What is the correct way to fast? Ma'am, 5:2. Which means 2 random days of less than 10% calorie intake in total. जो randomized control trials में है. हाँ. जो अर्ली ट्रायल के बारे में बात कर रहा था, जामा 2024, फिर ग्वांगझू स्टडी है एक, फिर इंटरफास्ट 2 स्टडी है डायबिटिक्स में, वो भी है. तो इसमें ऑल्टरनेट डे फास्टिंग एंड 5:2 फास्टिंग का डेटा है हमारे पास, बट डेटा 16 वीक्स तक ही है. बट जो आप बोल रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड लाइफ में कैलोरी डेफिसिट नाउ व्हेन वी हैव सीन द अच्छे दिन, पेट भरे की बीमारियां और हमारे पेट बढ़ते हुए हमने देख लिए हैं, तो calorie deficit is definitely going to prolong healthy life. It's not a guarantee नहीं है, but calorie deficit definitely आपको productive years ज़्यादा देगी with the same other variables. मतलब गारंटी इस चीज की नहीं है. तो अगर वो जो 5:2 में जो 2 दिन है जब आप फास्ट कर रहे हैं, उस दिन आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग? कुछ नहीं, 10% से कम कैलोरी खानी है. नॉर्मली 2500 खाता हूँ, 250 से कम खानी है. 2 कॉफी पी लो, बहुत है. That's it. तभी तो हो पाएगा. No fruit also. तो 250 से कम कैलोरी कैसे होंगी मैम? एक केले में कितनी कैलोरी होती हैं? Depends on बॉम्ब कितना है. बड़ा केला है. हाँ, तो बॉम्ब है, कैलोरी बॉम्ब है. 2 आप 10 बादाम खा लोगे, 250 कैलोरी की बार हो जाएगी.
तो फिर तो आपको उस तरह सीरियस होना पड़ेगा. अगर आप एक्चुअली यू वांट टू reap the benefits in the prolonged time of fasting, then you have to be on those 2 So days you you're have to be saying strict. fast is a fast. That means no food at all. जितना कम मतलब 10% से कम कैलोरी होनी चाहिए फिर उन 2 दिनों में. 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे आपकी रिक्वायरमेंट है. आप 70 केजीज के हो तो 2100 किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है. आप वो नॉर्मली उसी पे रह रहे हो तो 210 कैलोरी से कम लेनी है आपके दिन में. आप कुछ भी करो मैम, सेल तो एक ही चीज समझ रहे हैं ना कि उसका रनिंग इकोनॉमी कहाँ से आ रही है, रनिंग कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है उसका. You have to starve it basically. Obviously. To मतलब make तभी friends आप with that. तभी आप उससे उसका नहीं तो फिर यू कैन बी कूल अबाउट एनीथिंग. हियर वी आर टॉकिंग टू टॉक अबाउट साइंस एंड मेकिंग इट इफेक्टिव इन आवर लाइफ. कूल तो कुछ बोल के ही बन सकते हैं. एक एक्ट्रेस ने बोला था कि होम्योपैथी से मैं ठीक हो गई. उसका कुछ लॉन्च हो रहा था यशोभूमि में, एक बड़ा ब्रांड, एक पंजाबी सिंगर के साथ उसके हस्बैंड का. नाम ही बोल दीजिए, सब तो बता ही दिया आपने. हाँ तो पता लग ही जाएगा, इंटेलिजेंट लोगों के लिए बहुत है. तो वो इसलिए मासेस को अपील करना ना मैम बिजनेस में, स्केलेबल बिजनेसेस हैं. फिर एक एक्ट्रेस ने बोला था, कौन सी है वो, सोनाली बेंद्रे, कि पता नहीं कौन सी वाली फास्टिंग से मेरा कैंसर वापस नहीं आया, ऑटोफेजी से, व्हाटएवर इट इज. मतलब दीज आर थिंग्स व्हिच डू यू थिंक शी इज रॉन्ग? नहीं, इट्स नॉट साइंटिफिक. यू हैव टू आस्क योर ऑन्कोलॉजिस्ट. एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को पब्लिकली सोच के बोलना चाहिए क्या बोल रहा है. प्रचार नहीं कर सकता वो, नहीं तो समय रहना रणवीर अलाहाबादिया बन जाओगे आप. जस्ट टू से दैट वी कैन डू एनीथिंग, बट व्हेन वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ. If I say that I can influence people, then I have to be responsible enough to say the correct thing. That's all I'm saying. No, I think what you are saying is that a lot of statements are made on नवजोत सिद्धू ने different- बोला था कि मेरी वाइफ होम्योपैथी से कैंसर ठीक हुआ आयुर्वेद से. जब उनकी वाइफ गायनी की हेड रही हैं, हमारी टीचर रही हैं, मिसेस नवजोत सिद्धू, जीएमसी अमृतसर की, जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिला था, बट उनको इलेक्शन जीतना था. जनता को आयुर्वेद होम्योपैथी समझ आता है. ठीक है, दैट्स ओके, बट व्हेन यू डू दिस यू एक्चुअली हार्म पीपल. You actually harm people. No, but you're not denying that fasting helps. I'm not denying it, but It doesn't cure is what you're saying. it has to be done in a systematic fashion, recommended by your specialist, जिसने आपको बचाया है. अब ये बोल ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी भूल जाओगे आप, कीमो भूल जाओगे और बोलोगे फास्टिंग से मुझे दोबारा नहीं हुआ, तो मतलब दैट इज अ पॉपुलिस्ट मेथड टू, दैट्स अ डेस्परेट मेथड टू इंक्रीज योर सोशल मीडिया रीच. Yeah, but बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फास्टिंग के बारे में बात करी, Elon Musk has spoken about intermittent fasting, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel, a lot of people have said that fasting did help them and now it's a way of life for them. It will help them, and ma'am, see, once you have that kind of money in your pocket, you want to live. And today, any science and any minimalistic social media exposed person is aware about nutrition. Right? और एक लेवल पे आके या तो आप लाला बन जाओगे कि भाई गल्ला तो है पर पेट भी इतना बड़ा है, कचौड़ी चल रही है, या आप एक्चुअली पॉलिश हो जाओगे एंड यू विल रिफाइन योर वे ऑफ लाइफ. सो यही फास्टिंग का मेथड है मैम. मतलब दिस इज एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी दैट वी हैव टू स्टे इन कैलोरी डेफिसिट. दैट्स द ओनली साइंटिफिक थिंग टुडे व्हिच मेक्स यू हेल्दी एंड प्रोडक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फास्टिंग करनी है, नहीं करनी है, हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है. हमें एक फीमेल को अपने बेली बटन पे 34 इंच से कम होना है, एक मेल को अपने बेली बटन पे 38 इंच से कम होना है. हमें अपना ट्राइग्लिसराइड 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे रखना है. HDL प्री मेनोपॉजल वुमेन में 50 के ऊपर होना चाहिए, मेल्स में 40 से ऊपर होना चाहिए. ठीक है, LDL आपका 150 से कम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली आप कार्डियक डेथ ही बचा रहे हो ये फास्टिंग करके, जो इमीडिएटली आती है. आपका बीपी 120/80 के नीचे होना चाहिए. आप कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड हो, HbA1c 5.6 से नीचे होना चाहिए. आपका SGPT 40 से कम होना चाहिए. आपका क्रेटिनिन 1.2 से कम होना चाहिए. ये प्रोफेशनल कह रहा हूँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं, हेल्थ डैशबोर्ड. जैसे फाइनेंशियल डैशबोर्ड होता है ना आपको, कि आपने एक ऐप खोली कि इतने पैसे इसमें, इतने पैसे इसमें, ऐसे ही आपका डैशबोर्ड होना चाहिए भाई 3 मंथली कि 7 चीज़ें कैसी हैं मेरी. तब मैं मानूंगा कि भाई हाँ, आपकी फास्टिंग भी इफेक्टिव है, आपकी लाइफ भी इफेक्टिव है. ये है एक हेल्दी आदमी. तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर मैं फास्ट कर रही हूँ तो सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने देर पे खाना है,
उसका एक स्केड्यूल मुझे चाहिए। एक मील मैं आपको मैम देखो ऐसी कोई रिकमेंडेशन कहीं नहीं है, मैं हाँ। आपको अपनी समझ से बता सकता हूँ. जी। दैट विल बी माय साइंटिफिक ओपिनियन. ओके। अगर आप एक्चुअल फास्ट कर रहे हैं, एक मील आपने खानी है, कार्ब लेस देन 10% रखना है, फैट लेस देन 20% रखना है, प्रोटीन 40% रखना है और फाइबर 40% रखना है. मतलब आप ये लगा लो कि 10 से 20% फैट और कार्ब, और बाकी जो बचा उसमें 30% प्रोटीन एंड फाइबर. और फाइबर के लिए एक गुआवा और 2 एप्पल आपके लिए, सबके लिए अच्छे हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं या कुछ हैं, आप आराम से खा लीजिए. दिक्कत थोड़ा मैंगो में आती है पोर्शन कंट्रोल में करने में, बट ठीक है. तो मैं आपको डाइट प्लान दे देता हूँ. सुबह उठिए, पानी पीजिए. अगर आप फास्ट कर रहे हैं, कर्ड के साथ चिया सीड्स खा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाइए. उसके बाद आराम करिए, 11 बजे एक ब्लैक कॉफी पीजिए. लंच स्किप कर दीजिए, बिजी हो जाइए. ये काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं. 4 बजे ब्लैक कॉफी और पी लीजिए. 6 से 9 के बीच में अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ, अभी अब उसमें रिलीजन आ जाएगा, क्योंकि वेज है कि नॉन वेज में 3 अंडे खाऊंगा होल, साथ में 2 एप्पल खाऊंगा, और थोड़ा सा अगर बहुत मन हुआ तो 1 रोटी खा लूंगा. That will be my thing. What I will recommend you. And if you even do this on 2 days of a week, मतलब I think you're pretty sorted. I've reached a level where मेरी बॉडी वैसे अडैप्ट करती है, मुझे भूख नहीं लगती है, तो आई एम गुड. जैसे पहली दूध वाली कॉफी है, मेरी पहली कैलोरी सुबह से. तो आई थिंक दैट इज द ओनली वे. परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपका वो जो विसरल एडिपोसिटी है, जो मार्कर है आपकी हेल्थ का, पेट कैसा है वो. But a lot of people fast also for better gut health. And उसमें एक तरह की फास्टिंग होती है जिसमें आप काफी एलिमिनेट कर देते हैं चीजें. That this is for the next 1 week, I'm going to eliminate all kind of dairy. For the next 1 week, I will eliminate all kind of raw food. I will eliminate that and then I will give my gut a reset. Does that work? नो, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बेचा हुआ कुछ प्लान लग रहा है मेरे को. It's actually, there's a name for it. It's called the warrior fast. हाँ, तो ऐसे तो मैम कुछ भी बना दो, शुभम बच्चे फास्ट बना देते हैं आज आपके पॉडकास्ट में. इसमें क्या हो गया? तो अब मुझे ये बताइए कि फास्टिंग हमने समझ लिया अच्छा है, इट्स फॉर एवरीवन, इट्स गुड. बट अगर कोई इस जर्नी पे स्टार्ट कर रहा है, वो एकदम से तो 16 घंटे की फास्टिंग नहीं कर पाएगा, उसे धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा. क्या उसका कोई तरीका है? एंड इम्पॉर्टेंटली, क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं जब आपको लगे कि भाई अगर ये हो रहा है तो जाके कुछ खा लीजिए, डोंट पुश योर बॉडी? मैम, डायबिटिक्स के लिए अनसुपरवाइज फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है. राइट, क्योंकि हाई शुगर से ज्यादा लो शुगर डेंजरस है. करेक्ट. क्योंकि आपकी ब्रेन डैमेज हो सकता है अगर परसिस्टेंटली आपको बहुत लो शुगर रहे, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है. और आपको जो भी डायबिटिक फैमिली, जिसकी फैमिली में डायबिटिक्स है, उनको पता है कि आप ओरल दवाई ले रहे हैं तो उसके 15 मिनट से आधे घंटे में आपको खाना है, और इंजेक्शन लगा रहे हैं तो साथ में खाना है. नहीं तो शुगर ड्रास्टिकली गिर सकता है और लीथल हो सकता है. बच्चों में, छोटे बच्चों में हम रिकमेंड नहीं करते जबरदस्ती फास्टिंग. किडनी डिजीज के पेशेंट्स और इस सब में रिकमेंडेड. आप फास्टिंग हम रिकमेंड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में हमारे हेल्दी लोगों के लिए जिनको कोई बीमारी नहीं है. और डायबिटिक्स को हम फास्टिंग रिकमेंड करिए आपके पॉडकास्ट में, बट इट हैज टू बी अंडर अ सुपरवाइज प्रोग्राम. जैसे GLP-1 भी हैज टू बी अंडर अ सुपरवाइज प्रोग्राम. एब्सोल्युटली. मतलब एक प्रॉपर आपको या तो डेडिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, या ऐसा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए जो आपको गाइड कर रहा है खुद से, या जिसके पास टीम है करने की. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहिए. या मसल लॉस तो होगा, कोई भी मेथड ऑफ वेट लॉस होगा, 30% मसल लॉस होगा आपका. तो वो तो है ही. और इसीलिए इंडिया में BMI भी बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं होता. It's no longer the gold standard. It's got to be the waist to hip ratio. Yes. Yeah. मतलब आप हिप भी मत कैलकुलेट करो, वेस्ट तो आपका 34-38 वाला जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजर टाइम तो हम यहीं से मार खा रहे हैं. तो फास्टिंग डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है. फास्टिंग करने का तरीका इन लोगों में नहीं करना चाहिए. और जिसको करना है, सबसे पहले हमें जो कार्ब लोड है हमारा, उसे कहीं से टैकल करना है. ओके. इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़िए, हम 2 मील में कार्ब उड़ाने की बात करते हैं. आप मेडिटेरेनियन डाइट पे आ जाइए. ग्रिल्ड चिकन विद वेजीज. ठीक है, आप वेजीज लीजिए,
सौते कर लीजिए और उसमें जो जो प्रोटीन का सोर्स आपको पसंद है डाल लीजिए, चिकन, फिश, एग, ऑलिव ऑयल का 1 से 2 वो रखिए अपने तवे पे बूंदे, घी या मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल नहीं, इन 3 में रख लीजिए, सौते कर लीजिए, साथ में चिकन के चंक्स डालने, फिश डालना है, जो डालना है बढ़िया से डालिए, उसे टेस्टी बनाइए, सॉसेस मत यूज करिए, ऊपर से खा लीजिए, आदत डालिए, अक्वायर्ड टेस्ट है, अक्वायर्ड टेस्ट है, आपको टाइम लगेगा, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। ये आप कर सकते हो अगर आप मील स्किप नहीं कर पा रहे, रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा, मीठा उड़ाना पड़ेगा, अगर आप मोटे हैं भैंस का दूध बंद करना पड़ेगा, फुल क्रीम दूध बंद करना पड़ेगा, चाय में भी बंद करना पड़ेगा, डबल टोन्ड पे आना पड़ेगा, ब्लैक कॉफी पे आना पड़ेगा, ग्रीन टी पे आना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लॉइट दीज थिंग्स विच आर गिविंग यू एनर्जी, स्टिमुलेशन, कंसंट्रेशन विदाउट गिविंग यू कैलोरीज। दैट्स लेवल 1, आपने ये अचीव कर लिया है। उसके बाद आप आ रहे हैं लेवल 2 पर। अब आपने अपना बेसिक जो खाना है वो संतुलन में ले आए हैं, अब आप अपना जो विंडो है ऑफ फास्टिंग वो बढ़ाना चाहते हैं, उसको कैसे धीरे धीरे पुश करा जाए? अगर आप ऑफिस जाते हैं ब्रेकफास्ट को उड़ाना शुरू करिए, अगर आप मेरी तरह डिनर फैमिली के साथ करते हैं और आपको एक मतलब एक वो कल्चर बनाना है अपने परिवार में कि हम डिनर साथ करते हैं, तो आप वो स्किप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट इमोशन फॉर योर फैमिली, ब्रेकफास्ट स्किप करिए, ब्रेकफास्ट स्किप करिए, कोई और दैट इजीएस्ट वे, ऑफिस पहुंच जाओ, बिजी हो जाओ, 11 बजे ब्लैक कॉफी पी लो, 2 घंटे और भूख नहीं लगेगी, 1 बज जाएगा, रात को 9 बजे तक खा लीजिए, हो गया 12-16, 16:8 पहुंच गया। कोशिश करिए अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कम वाइट राइस और कोई भी एक दाल, हल्का कम पोर्शन में विद सैलेड बहुत सारा लंच कर लीजिए, और फिर एक मील में थोड़ा डिनर में अगर आपको खुशी मिलती है अपने बच्चे के साथ खाना खाते हुए तो थोड़ा बहुत खा लीजिए। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं बना सकता हूँ एक प्रोग्राम। So 16:8 is an ideal combination जो any It's a good combination for calorie deficit. The aim is calorie deficit. हम हर जगह से देखिए, But it's a lifestyle. मतलब आपको you have to live with it. क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, पहले हमने रिप्लेस किया, हमने मील स्किप नहीं करी, फिर हमने मील स्किप करी, पहुंच तो हम कैलोरी डेफिसिट के पास ही रहे हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत से लेके अंत तक हम कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कार्ब्स हमें काटने हैं, पक्का है, जो लेने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में सिंपल अंतर है, जो सीधा टूट के आपको शुगर स्पाइक देते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका हाई होता है, वो सिंपल कार्ब्स हैं। ऐसे सबसे सिंपल कार्ब है आपकी चीनी, सुक्रोज। तो दूसरी चीज है फ्रूट्स लीजिए, पर फ्रूट जूस को बैन कर दीजिए घर से, वो सीधा फ्रक्टोज बढ़ाता है। मिथ हम बस्ट कर देते हैं, फ्रूट जूस नहीं पीना है। हाँ। वो जो अच्छा पार्ट ऑफ फ्रूट है, फाइबर, हाँ। जो हमारे बैक्टीरिया को चाहिए, जो डिले करता है फ्रक्टोज का ब्लड में आना, जो मूवमेंट ऑफ फैट उसको डिले करता है, वो सब हमने निकाल दिया। द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट वी हैव टेकन आउट, और हमने जो चीनी है सिरप वो पी लिया। तो वो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रूट जूसेस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर फास्टिंग, फॉर डाइटिंग करते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है। डाइट कोक पी लो आप उसकी जगह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डाइट कोक इज बेटर देन अ फ्रूट जूस। यस, डाइट कोक इज बेटर देन अ फ्रूट जूस। डाइट कोक वाले पैसे कब देंगे? अच्छा, मुझे सही तरीका फास्टिंग में अब हम आते हैं। आई वांट यू टू टॉक अबाउट नवरात्रि का फास्ट, राइट? कोई रखना चाहता है, कोई ट्रेडिशंस को भी फॉलो करना चाहता है, उसका क्या स्केड्यूल होना चाहिए? एक मील ही खानी है आपको, और वो भी उसमें कुट्टू, जितना फ्राइड और साबूदाना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है। उसे आप फ्रूट फास्टिंग कर लो नवरात्रों को, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो, मतलब आई विल बी हैप्पी विद दैट कि आप दबा के फ्रूट्स खाओ 9 दिन, लेकिन सिर्फ गट रीसेट है वही। हाँ। क्योंकि देखो फाइबर का कॉन्सेप्ट क्या था आपकी डाइट में, फाइबर क्यों खाते हैं आप? फाइबर जो है मैम, वो एक्चुअली बना नहीं है डाइजेस्ट होने के लिए। जैसे गट डॉक्टर, सुबह सुबह व्हाट्सएप आते हैं लोगों के पॉटी के, ठीक है, तो कई बार आता है कि सर देखो राजमा ऐसे कैसे निकल गया, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सर वो पिज्जा की कंपनी आती है ना, उसकी रेड चिली वैसी वैसी निकल जाती है। तो उनको समझाना पड़ता है बिठा के, भाई फाइबर आपके डाइजेशन के लिए नहीं बना था, आप या तो बाहर पीस लेते उस राजमा को या चबा लेते, तो नहीं आता ऐसे, वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बना था।
तो फाइबर अगर आप नहीं ले रहे हैं और एकदम से लोड करेंगे आप फाइबर, जैसे आपने अगर 9 दिन की नवरात्रा फास्टिंग कर ली, आपको बहुत तगड़ी ब्लोटिंग होगी, बर्प्स होंगे, क्योंकि आपकी गट बैक्टीरिया को तो फाइबर की आदत नहीं है। कि सुबह ओट्स खाएंगे हम, स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स, कोई फ्लेवर्ड वाले नहीं, और उसके बाद आप फ्रूट फास्टिंग करो। अब 4 दिन बाद मुझे मैसेज कर रहे हो कि डॉक्टर साहब मैं कोई पैंटोप्रोजोल ले लूँ क्या, हाँ कोई गैस एसिडिटी की दवाई ले लूँ क्या, मेरे को तो बर्ब्स ही आए जा रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेडेड मेथड, बट आई विल से दैट इफ यू आर फाइबर डेफिशिएंट, यू डोंट स्टार्ट विद नवरात्रा। नवरात्रा आने में 2 महीने हैं अभी, है ना, और दिवाली के पहले आते हैं ना, 2 दशहरे बार वाला, आते हैं, पर हाँ दशहरे दूसरे वाला। वाला, हाँ हाँ, तो आप अभी से फाइबर इंक्रीज करिए और 9 दिन फ्रूट फास्टिंग करिए उसके बाद। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। मतलब लेट्स मेक अ coming from a Hindu Brahmin family, saying let's cut all the fried कुट्टू के वो जो बड़ियाँ और साबुदाना, पकौड़ियाँ, and let's make this Navratri हाँ a fruit fast. All the people listening to us from India today, only fruits. Let's do this. But till then, let's reach our recommended fiber in the next 2 months. या आज से हम सारे मिलके 2 एप्पल और 1 गुआवा खाएंगे, 25 ग्राम फाइबर हो जाएगा। वेरी हैप्पी। 11 ग्राम गुआवा में, 7 ग्राम एप्पल में, 11, 14, 25, फीमेल्स 25, और जो मेल्स बैठे हैं वो 1 गुआवा और खा लेंगे या 1 केला खा लेंगे। वाह वाह, 32 ग्राम, 30 से 32 ग्राम हाँ। ये करेंगे, और फिर हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। ये होगी फास्टिंग में। A lot of people take psyllium husk for fiber. यस And अगर चिया सीड जितनी मार्केटिंग साइलियम मस्क की हो जाए तो इंडिया की गट प्रॉब्लम्स काफी सारी सॉल्व हो जाएंगी। हो जाए। मुझे लगा आप कहेंगे वैरायटी होनी चाहिए फाइबर में, रोज रोज नहीं खा सकते आप ईसबगोल। मतलब सी एज अ डॉक्टर, हाँ मेडिसिनल यूज किसी भी चीज का हो, आई विल नॉट रिकमेंड विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर, बट ईसबगोल इज साइलियम हस्क is the Superman for fiber. Yes. And provided done right, provided had with at least 3 glasses of water and at least 3 liters of water in a day. Ideally add a probiotic to it with curd. Before meal, after meal. मतलब 7 से 9 के बीच में, डिनर के 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद। और दवाई ना लें अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं, वो सब उसके आसपास ना लें, क्योंकि वो जेल बनाता है, सॉल्युबल फाइबर है पेट में ना, तो डिले करता है अब्जॉर्प्शन। पता लगा आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें। Got it. और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो ये सब बीमारियां नहीं होनी चाहिए आपको ईसबगोल के साथ। सो व्हेन यू प्रिस्क्राइब समवन ऑन सोशल मीडिया, द वार्निंग्स हैव टू बी टोल्ड एज क्लियरली कि दवाई के आसपास नहीं लेना आपने, बहुत जरूरी है। आपने कर्ड के साथ लेना है, आपने पानी के साथ लेना है, नहीं तो आपको ब्लोटिंग होगी, क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से वो बना रहा है ना, जेल बना रहा है, और क्योंकि वो जेल बना रहा है, आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा, बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा। तभी बाइल एसिड कैसे बनते हैं मैम? कोलेस्ट्रॉल से, रिजर्व से। तो तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को, और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है। डायबिटिक्स के लिए ईसबगोल बहुत अच्छा होता है, डिले करता है ना मामले को, ठंडा कर देता है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट, आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट, कल सुबह बात करेंगे। जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है, मतलब सब कुछ लेके। तो ईसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम। सो कोलेस्ट्रॉल में हेल्प कर रहा है, शुगर में हेल्प कर रहा है, आप दवाई से 4 घंटा दूर ले रहे हैं, राइट, आप इनफ पानी ले रहे हैं कि आपको ब्लोटिंग ना हो। आप अगेन सीधा 2 चम्मच नहीं शुरू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फाइबर डेफिशिएंट है, आज रात से आप 2 चम्मच ईसबगोल खाना शुरू कर देंगे, 4 दिन बाद आप पेट पकड़ के बैठी होंगी कि भाई मेरा तो पेट फूल गया। वो सब नहीं चाहिए। तो वी हैव टू बी स्मार्ट, बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ। गट माइक्रोबायोम आज तक भी साइंस पूरा समझ नहीं पाई है, बट ये पक्का है कि जैसे हमारा जीनोम है, 50% ऑफ माई जीन्स कम फ्रॉम माई फादर, 50% फ्रॉम माई मदर, इसी तरह एक इम्प्रिंट है मेरा गट माइक्रोबायोम, द कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिनका बैलेंस बहुत जरूरी है सही जगह पे। जब आप फाइबर खाते हैं, फाइबर को गट बैक्टीरिया कोलॉन में, कोलॉन वाले जब फर्मेंट करते हैं, वो बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। उनका मेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है 4 कार्बन वाला ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट है पेट्रोल उस कोलोनोसाइट का, कोलॉन के सेल का।
जो आपके सेल्स को जोड़ता है, आपकी लीकी गट से बचाता है, जो ये इन्फ्लुएंसर वाली वो है ना, इन्फ्लुएंजा वाली लीकी गट, एक्चुअली साइंस ये है। तो फाइबर इसलिए जरूरी है, फाइबर से जरूरी कुछ भी नहीं है हमारे लिए, प्रोटीन से भी जरूरी है फाइबर, या इफ नॉट मोर इक्वल तो है ही। हम सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री नहीं है, हम फाइबर डेफिशिएंट कंट्री भी है। हम बन गए हैं, पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं थी मैडम हमारी, हम लोटा लेके जाते थे, हमने इंडियन स्टाइल भी छोड़ दिया, सब अच्छी चीजें छोड़ दी हमने। रेक्टम और एनल कैनाल का एंगल स्क्वाटिंग में सीधा हो जाता है, आपको जोर भी नहीं लगाना पड़ता। Yeah. But I want to come back to fasting and I want to talk about is intermittent fasting, which has done wonders for me. I know people who have gained a lot with intermittent fasting. अगर कोई शुरू करना चाह रहा है intermittent fasting, तो वो कैसे शुरू करें? तो अगर आप एक बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अगर आप 16 hours fasting से शुरू कर रहे हैं, so what should be, how should you open your fast, how should you close your fast, and how should you plan your meal in the middle? We're talking about 16-8, 16 hours Yes. fasting, 8 hours Yes. eating. Practically मैं भी ब्रेकफास्ट स्किप करूंगा, माइट नॉट बी द करेक्ट मेथड, बट टारगेट जो है वो कैलोरी डेफिसिट है। आई वुड से अगेन साइंटिफिकली, आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना है करिए, कोई भी स्किप करना है करिए, बट पहला टारगेट मेरा कैलोरी डेफिसिट में रहना ही रहेगा। अगर मैं कर सकता हूं और मैं इतना स्मार्ट हूं तो मैं ब्रेकफास्ट में प्रोटीन एंड फाइबर रिच करके शुरू करूंगा। और वेट लॉस में एक्चुअली अगेन मैम, जो मेरा ब्रेकफास्ट था जो काफ़ी लोगों को पॉपुलर भी हुआ है, वो था मैम 2 टीस्पून चिया सीड्स विद कर्ड एंड 3 होल एग्स। इसने मुझे दिन भर की पावर दी थी। उसके बाद मैंने रात को ही थोड़ा बहुत खा के सोया था, एंड आई वॉज लेस देन 1500 कैलोरीज व्हेन आई वॉज 110 kgs, मतलब रेगुलरली उस पे काम आया था। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि खोलना आप हमेशा ग्लास ऑफ वाटर से, ल्यूकवार्म हो कैसा भी हो, उसके बाद आप फाइबर और प्रोटीन रिच रहिए, कार्ब्स लिमिटेड रखिए, मीठा बिल्कुल मत लीजिए, कार्ब्स लेने फ्रूट्स के फॉर्म में लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैं आपको बोलूँगा। उसके बाद नेक्स्ट मील को आप कोशिश करिए दोबारा ब्रेक दें। अगर आप डिनर स्किप नहीं कर सकते, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, देखिए करंट डे एंड एज हमारी जो लाइफ है, डिनर कई बार ना हम इसलिए करते हैं कि टू रिवॉर्ड आवरसेल्व्स। फॉर मी बहुत बार डिनर जो रहा है, मेरी लाइफ का चैलेंज ही डिनर स्किप करना रहा है। इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट एक लेवल के बाद लंच करना बंद कर दिया मैंने, कि भाई मैं डिनर स्किप नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मुझे ना लाइफ में यह लगेगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ। It's also family time. या मतलब मैं डॉटर के साथ बैठ के बोलूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो एक ही टाइम तो हमारा रूल है कि हम टेबल पे बैठ के खाएंगे सारे मिलके, कि एवरीवन हैज टू बी ऑन द डाइनिंग टेबल। अब मैं बोलूँ मैं नहीं खा रहा तो दिक्कत है। अब मेरे लिए, बिकॉज आई एम दी ओनली नॉन वेजिटेरियन इन माई फैमिली, मेरी वाइफ ने कि मैं बाहर से खाना ना ऑर्डर करूँ, घर पे नए चूल्हे पे अलग बर्तनों में मेरे लिए चिकन बनवाना स्टार्ट किया है। मेरी गिल्ट इतनी मर गई है कि मैंने चिकन खाना छोड़ दिया 3 महीने से, भाई नहीं खाऊंगा, घर पे मत बनवा, कभी नहीं बना। सो वी आर अडेप्टिंग एज ग्रोइंग फैमिली, बट द चैलेंजेस आर रियल ऑन द ग्राउंड। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम ये नहीं बोल सकते कि भैया ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, डिनर लाइक अ पॉपर, मान गया सही है, पूर्वजों ने बोला है, बट मेरे को अपने परिवार को भी देखना है, मेरे को अपने बच्चे की खुशी भी देखनी है, मेरे को सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, और कैलोरी डेफिसिट में भी रहना है। कैलोरी डेफिसिट में रहना ही मेरा गेम है। मैं अभी 70 किलो का हूँ, 2100 किलो कैलोरी के नीचे ही रहना है मेरे को। अगर एक समोसा 500 कैलोरी का है, मैंने खा लिया है, तो मुझे 2 मील स्किप करनी है और 1000 कैलोरी में डिनर निपटाना है। अगर खा लिया गलती से, कई बार खाना पड़ जाता है, तो करना है। और गलती से भी गुलाब जामुन कुछ नहीं खाना है मेरे को, मतलब जैसे दैट इज माय वे। अभी भी 15 दिन में मैं जो आपको 15 डेज बता रहा हूँ, उसमें एक भटूरा खाता हूँ मैं, मिठाई और आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। आई थिंक आई हैव acquired a what do you call a kadwa tooth now. The more kadwa the thing is, I like it more. Black coffee, आमला, oranges, ये सब मेरे काफ़ी फेवरेट है। मैं ऐसे आमला खा सकता हूँ उठा के। तो वो चीज़ है, गुआवा, मतलब ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड आपको रियल लॉन्गिटिविटी देने की पावर रखती हैं। आपका जो कोलाजन सप्लीमेंट इतना बड़ा स्कैम है, उसको नेचुरली बनाने की पावर रखती है विद फास्टिंग। I agree. That I absolutely agree upon. So you're saying if you're fasting and if you still feel like having a snack, reach out for a fruit. Yes.
reach out for seeds, reach out for curd, but don't go for something which is fried or easily available on the counter. अनप्रोसेस्ड फूड भी तो हमारी लॉन्गेटिविटी का बहुत बड़ा साइंटिफिक हाँ। मार्कर है. हम्म, मतलब हमें फूड डिलीवरी एप्स को किसी भी तरह हम्म, एज अ हेल्थ एंथुजियास्ट आई हैव टू डिस्करेज देम. हम्म, क्योंकि मैथ्स है ना, कौन सा तेल यूज होगा. अब थर्ड पार्टी पैसे लेके जा रही है. सपोज मैंने फूड डिलीवरी ऐप से कॉफी मंगाई और रेस्टोरेंट में पी, ऑब्वियसली फूड डिलीवरी ऐप से आ रही है तो रेस्टोरेंट कम पैसे कमा रहा है, तो उसमें कौन सा दूध यूज करेगा, कौन सा तेल यूज करेगा. और ये सारे रिफाइंड ऑयल्स ही तो हमारे हार्ट अटैक्स और इन सब के रीजन है ना. ऑलिव ऑयल तो नहीं यूज हो रहा. जब फूड डिलीवरी ऐप से आ रहा है ऑलिव ऑयल तो नहीं यूज हो रहा. इतना गणित तो मेरे को आता है मैडम. पक्का नहीं यूज होगा. नहीं, अगर हो भी रहा है तो वो किस तरह का यूज हो रहा है. आप तो ऑलिव ऑयल तक पहुंच गए. मुझे तो लगता है पनीर और चिकन भी नहीं है. आई एम लाइक anal about that also, that you can't like trust these things. एक चीज तो मुझे पता है, एक चीज तो मेरे को पता है कि भाई बच्चे देखते हैं एंड दे दैट्स द ओनली वे दे लर्न. मतलब whatever we are doing, मतलब मैं अगर फूड डिलीवरी ऐप से कोई खाना मंगवाता हूँ तो मेरी डॉटर को एक बार देख लिया, उसने बोला कि पापा वो घर का खाना अच्छा नहीं लगता. 3 साल की बेटी ने. सो वी हैव टू रीच देयर दैट you and I might be an influencer for unknown people, but we are an influencer for our kid also. Yeah. वो अक्वायर कर रहा है भैया वो चीज. That's true. So this is a good time to do a doctor versus internet game, right? कई सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट बोलता है जो आप बहुत फेमस हैं ट्रैश करने के लिए. तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इंटरनेट सेज बट वॉट एक्चुअली द डॉक्टर सेज एज वेल. ओके, इंटरनेट सेज 16:8, दैट मीन्स 8 hours ऑफ ईटिंग. फास्टिंग से फैट लॉस गारंटीड है. मिथ है. फैट लॉस गारंटी होगा अगर आप परसिस्टेंटली कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे. अगर आप 16:8 कर रहे हैं पर 8 घंटे में आप 4000 कैलोरी खा रहे हैं तो कभी भी वेट लॉस नहीं होगा. तो गारंटी नहीं हो सकता. गारंटी है अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे इररिस्पेक्टिव इंटरमिटेंट फास्टिंग या नहीं. जैसे हमने पहले बात करी थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी फास्टिंग का एम कैलोरी डेफिसिट में रहना है. ओके, फास्टिंग में मसल लॉस होता है. मसल लॉस होगा अगर आप 3 दिन से ज्यादा प्रोलॉन्ग फास्ट करेंगे तो बिल्कुल होगा. बट 16 से 18 घंटे फास्टिंग में देखा गया ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है. मल्टीपल स्टडीज में देखा गया. और ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना आपकी स्केलेटल मसल ग्रोथ कराता है. तो ये मिथ है. ओके, फास्टिंग में ब्लैक कॉफी से फास्ट तोड़ना नहीं चाहिए. ब्लैक कॉफी से साइंटिफिकली फास्ट नहीं टूटता है क्योंकि कैलोरी नहीं आ रही है, रिलीजियसली नमक नहीं आ रहा है, चीनी भी नहीं आ रही है. ओह, तो दूध भी नहीं आ रहा है. तो ब्लैक कॉफी इज जस्ट कॉफी विद वाटर. और ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है. फास्टिंग से ऑटोफेजी 12 hours में ही शुरू होती है. इस पे बहुत डिबेट तो है. 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेगी पे, उसमें जो यीस्ट पे स्टडी थी और ह्यूमंस पे जो लिमिटेड डेटा है, परसिस्टेंट 16 आवर्स से ज्यादा फास्टिंग पे लॉन्ग टर्म में ऑटोफेगी एक्टिवेट होती है. 12 आवर फास्टिंग पे कभी भी एक्टिवेट नहीं होती. ओके, तो मिथ है. ओके, विमेन को फास्टिंग डिफरेंटली अप्रोच करनी चाहिए बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन साइकिल. Partly correct, because we have practically seen women near their periods suffer from bloating and suffer from different kinds of food sensitivities, and they do well if they try a hit and trial and avoid some kinds of foods at that time. Even with perimenopausal women, there is a lot of problem with losing weight also. तो थोड़ा practically modify हमें भी करना पड़ता है. So I will agree with that. ओके, फास्टिंग ब्रेक करने के बाद कुछ भी खा सकते हैं. वही मतलब myth हो रोजे गया के ना. बाद बिरयानी. मिथ हो गया ना ये तो, क्योंकि आपने कैलोरी डेफिसिट को तोड़ ही देंगे फिर आप एक ही मील में कुछ भी खाएंगे. तो प्रोग्राम करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रोग्राम इट. मतलब ऐसे नहीं कर सकते. चीट मील भी आपको प्रोग्राम करनी पड़ेगी, नहीं तो गलत होगा. कुछ भी आप ऐसे, तो मैं खा लेता हूँ 2 रसगुल्ले जाके, तो 1000 कैलोरी तो उसी में पहुंच जाएगी एक ही बारी में. तो सही नहीं है. ओके, सो 16:8 पर आप से रेगुलर हो गए हैं. अब आपका एक मोमेंटम बन गया है. यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ फॉलो दैट. कई 2 बार years. क्या होता है, 2 2 years एटलीस्ट, आई नो. उसके बाद आपके ऑलमोस्ट आदत पड़ जाती है वैसे. एंड देन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग देन कम्स दैट यू स्टार्ट फास्टिंग फॉर 1 day, right? Where you say that, okay, I'll fast for 1 day and the rest of the days I will do 16:8. That means हम 16 hours fast कर रहे हैं, 8 hours खा रहे हैं, right? To
in that stage of fasting, would you say keep having liquids if you feeling hungry also? People confuse hunger with thirst sometimes. So we should say that only concentrate on having as many liquids as you can. Have buttermilk, have coconut water, have Diet Coke, but don't give in to having a food item. पर बटर मिल्क और वो तो कैलोरी दे देगा आपको, हाँ. तो वो फिर फास्टिंग नहीं हुआ. मतलब आप जो उड़ाने की बात कर रहे हो ना, आवर्स ऑफ फास्टिंग बोल रहे हो. मतलब अगर आप ब्लैक कॉफी और डाइट कोक पे एक दिन काट लेते हो, वो फास्टिंग है साइंटिफिकली. कैलोरी नहीं मिल रही ना आपको, कैलोरी नहीं मिल रही. मतलब मेरे को तो सिर्फ कैलोरी, मेरे को वो रनिंग इकोनॉमी, कैश फ्लो. मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप का डॉलर इकोनॉमी है, तो फास्टिंग की कैलोरी डेफिसिट इकोनॉमी है ना. हमें भी तो मैनिपुलेट करके कैलोरी के शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करना है. Yeah. तो वही है, इट्स अ गेम वी हैव टू लर्न टू प्ले. इट्स एन आर्ट. फास्टिंग इज एन आर्ट. टू प्रैक्टिस फास्टिंग, टू इम्प्लीमेंट फास्टिंग इज एन आर्ट. द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ science is implementation. When art and science meet, it's fasting. But you're right actually when you say that fasting is an art, because some people are able to fast and do prolonged fasting regularly. For example, Sonam Wangchuk, this is not the first time he has fasted for over 20 days. He has fasted for over 20 days before also, right? So how is it that some people are able to fast better than other people? He's a professional hunger striker. काउंटर स्ट्राइक बहुत ज्यादा खेलते हैं वो. वो करते करते डोनाल्ड ट्रम्प ने काउंटर स्ट्राइक खेलते हुए उनके ईरान पे वॉर. डॉक्टर्स जो उनको मेदांता में देख रहे थे, they told me that he's a very good patient. They also said that he knows his body very well. He knew exactly what he wanted to do, when he had to do it, how he wanted to break his fast. And this is so surprising because even when Anna Hazare was on fast, I remember covering that. And that time also the doctor had said कि भाई he knows his body very well. The minute his glucose would drop or whatever, he would know कि मुझे ये दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, ये मत करिए, ऐसा करिए. So these people are very aware of their body. कंडीशनिंग हो गई मैम, अक्वायर्ड है ना ये सब, पहले कर रखा है, एक्सपीरियंस है, बॉडी के सिम्टम साइंस को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं. स्मार्ट लोग हैं. दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, राइट? दे आर क्रेजी पीपल. मतलब यू हैव टू बी क्रेजी. लाइक आई एम क्रेजी, यू मस्ट बी क्रेजी. मतलब that craziness when channelized properly becomes महात्मा गांधी genius. तो वही ये लोग actually वो लोग हैं who have outshone their peers, so they know what they're doing. It's okay, perfect. Sonam Wangchuk is a smart man and he came out fine, good. But इन चीजों में कोई आदमी मरना नहीं चाहिए. मतलब हेल्थ वाले सेक्टर में इतने सालों से, 21 साल से काम कर रहा हूँ, मरना नहीं चाहिए कोई. That is something which as a health person you know कि it should not come to that. Let's think of a person who stays in the Indian metro, has a 9 to 5 job, has a loving family, has a comfortable life. उनके भी भरे पेट के मुद्दे हैं. वो सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, very proud of the fact कि देखो मैंने पूरे दिन कुछ नहीं करा, I stayed away from that coffee and that cola and all of that, etc. But घर आके डिनर दबा के खाते हैं. Is that okay? कैलोरी पार ही हो गई मुझे लग रहा है. वहीं पे आ गए मैम, घूम फिर के हम ढाक के 3 पात. गले की गिनती है तो कितना गया अंदर, वही है. इट्स अगेन द सेम थिंग. चीट मील इज ओके. सम पीपल डू इट वंस अ वीक, सम पीपल डू इट इन 15 days लाइक मी, बट डूइंग इट कंसिस्टेंटली विल डेफिनेटली मेक यू वन ऑफ द डायबिटिक्स इन आवर कंट्री. वी हैव मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम. क्या है, भरे पेट की बीमारियां तो है मैम. कौन सा डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस आपको पतला मिलता है परसेंटेज में? वो भी तो कैलोरी सरप्लस ही है. एक्चुअल फास्टिंग तो उनको चाहिए. बेसिकली डायबिटिक रिवर्सल जो है वो आप मेडिकली टर्म गलत है. हाँ. आप रिमिशन में आ सकते हो डाइट से, और डाइट छोड़ोगे डायबिटीज वापस आ जाएगी. रिवर्सल होता है, मलेरिया की दवाई दी, मलेरिया खत्म, दवाई नहीं ली, मलेरिया नहीं हुआ. समझ रहे हैं? तो फास्टिंग अगेन इफ डन स्मार्टली can take you off all the medicines. आपने GLP-1 की बात करी. You're saying fasting, if done correctly, can take you off medicines. That's a powerful statement. Yeah, because you will lose weight, na? And loss of weight will generate insulin sensitivity. Are you then effectively saying that fasting is a kind of natural GLP-1? Obviously. GLP-1 कहाँ से आता है normally? L cells in your proximal small intestine.
नॉर्मली है ना वो तो, आप तो उसे फ्लड कर रहे हो विद अ मॉलिक्यूल विच इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनटू योर सिस्टम। जो नॉर्मली कर रहा था वो, ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म है ना, मतलब आप समझ रहे हो, मैं नहीं कह रहा फास्टिंग से GLP-1 बढ़ जाएगा, फास्टिंग से ग्रेलिन बढ़ेगा, आपकी भूख बढ़ेगी, फास्टिंग से नॉर्मल GLP-1 कम होगा। बट GLP-1 एनालॉग्स, उन दवाइयों का एम तो फास्टिंग ही है। जो सारा डायबिटीज रिवर्सल, मैम इन लोगों ने HbA1c नॉर्मल कभी देखा नहीं है। जो ये GLP-1 ढंग से लेके HbA1c नॉर्मल करा के बैठे हैं आज, आप ये समझिए HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर है, और इस पे आपकी सारी माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करती हैं। आपकी रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस, आपकी नेफ्रोपैथी, किडनी डिजीज, आपकी न्यूरोपैथी जो टिंगलिंग सेंसेशन, डायबिटीज की 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटीज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड, वो बच रही है। डायबिटीज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इन द वर्ल्ड, इन इंडिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायलिसिस, ये बच रही है। तो अगर सही मरीज सही डॉक्टर से लेके सही सुपरविजन में सही से GLP-1 एनालॉग ले रहा है, और ये नहीं भूल रहा कि वो डाइट और लाइफस्टाइल को नहीं इरेडिकेट कर सकता, तो आपका वो आउटसाइड द हॉस्पिटल बिना डायलिसिस के, अच्छी आंखों के साथ, अच्छे दिल के साथ, किडनीज को भी बचा रहा है। तो उसे गाली क्यों दी जा रही है? क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर की जेब नहीं भर रही। पब्लिकली GLP-1 को गाली मिलती है मैम, क्योंकि वो दवाई है। वो दवाई एक सही इंसान में सही तरह यूज हो सकती है। और GLP-1 भी आपके पॉडकास्ट का काम ही करता है, फास्टिंग जो आज आपकी वो है। और दूसरी चीज मैम, वो हाइपोथैलेमस में जाके, जो आपके दिमाग का इमोशनल ईटिंग है, जैसे मैं भी वीकेंड पे जोधपुर जा रहा हूँ, मेरे टीचर ने मेरे को बुलाया टू डिलीवर अ लेक्चर, तो इट्स माय मैरिज एनिवर्सरी, सो आई एम टेकिंग माय वाइफ एंड माय डॉटर अलोंग। अब जोधपुर जाके उनको मिर्ची बड़ा खाना है और प्याज कचौड़ी खानी है। हाँ। पर जो GLP-1 पे है, हाँ। वो बोलेगा यार मेरे को मेहरानगढ़ फोर्ट ले चलो, हाँ। वहाँ पे जहाँ वो शादी हुई थी उसकी, एलिजाबेथ कौन सी थी वो दिखा दो मेरे को, जो मूवीज में भी आता है, और वापस ले आओ। हाँ। वो नहीं सी रोड पे जाके, चौधरी पे जाके वो, क्योंकि आई हैव स्टेड इन जोधपुर फॉर 3 years, सो आई नो, सो आई टोल्ड माय वाइफ कि मैं तुझे मिर्ची वड़ा खिलाऊंगा, बहुत मजा आएगा। शी वाज वेरी हैप्पी। तो ये इमोशन टू गो टू अ प्लेस, टू गो टू रोम एंड नॉट लुक फॉर पिज्जा, that is what GLP-1 does to you. So it is naturally making you do. So मैं पेशेंट्स को बोलता भी हूँ कि यार आपको करना है ना, आप 2 साल के लिए करो, and you learn. All right, with that, we've come towards the end of the podcast, and we play this little game called Take It or Trash It. So this is Take It or Trash It, fasting edition. All right, let's start with sabudana. Trash it. Fruit juice. Trash it. Whole fruit. Take it. Kudu ka aata. Take it, trash it. Can be taken if you're not frying it. Okay, तो रोटी खा सकते हैं पर भजिया नहीं खा सकते हैं। हाँ, मतलब फ्राई मत करिए उसे। Okay, समक चावल। Trash it. Roasted peanuts. Take it. मखाना। Take it. आलू चिप्स व्रत वाले। Trash it. सिंघाड़े का आटा। Take it. चिया सीड्स। Take it. चाय दूध वाली बट ड्यूरिंग फास्ट, पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे लेकिन दूध वाली चाय जरूर पियेंगे। चीनी नहीं डाल के टेक इट, चीनी के साथ ट्रैश इट। ओके, एंड करवा चौथ पे निर्जल फास्टिंग। टेक इट फॉर मी, मतलब my mom loves to do it, my wife loves to do it, I cannot say no to that, but trash it for other women, take it for my mom and my wife. You don't want them to have a healthy life or what? No, they won't agree to me, na. They are pretty very very religious women, both of them. He's basically saying listen to the doctor, not to the husband on this one. Yes. I think on that note, we have discussed everything possible on fasting. And if there were 3 takeaways I am, sort of taking from this conversation, it is one, that fasting is actually great for everybody. Till the time you're a healthy person and your doctor permits. Second, I'm seeing fasting is a way of life. Not कि mood आया तो कर लिया, किसी wellness spa में गए तो कर लिया, या किसी भगवान के नाम पर ही सिर्फ कर लिया. It has to be a way of life. And if it is number 3, I'm taking that at the end of the day, fasting is all about calorie deficit. It's about giving your body a break. And giving your body a break to actually do other things. And one thing which, by the way, I
got, and my biggest thing from fasting was I slept like a baby. I fasted as an experiment or as research perhaps for this podcast. But too small And data. and Matlab, I one day fasting is. slept like So I haven't let's slept in a talk while. let's talk on 4th August 2028 when you have fasted for 2 days every week like this, and then we'll have some data. Yeah. But yeah. the second thing is, fasting is also a method where you are saying no to things you can have. That's also a way of life. See, I can have money, but not wear a Louis Vuitton belt. Or not drive a Mercedes because I don't want to do it. That is not wanting to do it, being good with whatever I have. So that is also a way of life. So fasting को हम ऐसे भी देख सकते हैं. जैसे हमने मनी से कोरिलेट किया, हम लाइफस्टाइल से कोरिलेट कर सकते हैं. इट्स एक्चुअली लर्निंग टू से नो. बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खाने को मना नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों को भी नहीं नो बोल पाते, है ना? तो नो बोलना आना चाहिए हमें. नो टू फूड, नो टू रॉन्ग स्टफ, नो टू इनवाइट्स, नो टू pleasing people, That's a tricky one. no to validation, Yeah. being self-validated enough. So no, no is a paragraph. Yeah, but say yes to fasting. That's the takeaway. On that note, thank you so much for being here. Thank you so much for giving us your insights and your lovely analogies.